हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल प्रॉब्लम के बारे में। और आपने टेंजेंट और नॉर्मल का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है कि टेंजेंट में क्या क्या कैसे टेंजेंट फाइंड करते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं। प्रीवियस वीडियो में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें, तभी आप ये प्रॉब्लम समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब ये श्योर है कि अगर आपने ये टॉपिक पूरा कवर कर लिया तो बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इनके कंपेयर में इजी होंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। और इतनी ही प्रॉब्लम इनफ है आपके बोर्ड के लिए। अब यहाँ बात करते हैं हम टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। अब देख टेंजेंट क्या होता है, एक बार थोड़ा और रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। ये कर्व के बने आपको। अब अगर किसी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर एक लाइन टच करती है, इसे बोलते हैं हम टेंजेंट। ये आपका टेंजेंट हो जाएगा। और जिस पॉइंट पर टच किया है उसी परपेंडिकुलर क्या होता है आपका नॉर्मल। ये आपका हो गया नॉर्मल। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में, स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम आपको आज मिलने वाली है। तो इसे बहुत ही केयरफुली आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। अब देखिए, आपने देखा कि नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल आपका टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम दोनों देखें, अगर इनके स्लोप की बात करें तो अगर सपोज लेट कर लेते हैं, इसका स्लोप क्या है m1, इसका स्लोप क्या होगा m2। अब देखिए यहां पर ये आपका हो गया m1 स्लोप, ये आपका m2 स्लोप हो गया। और ये क्या है, सो परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होती है, फॉर परपेंडिकुलर m1 इंटू m2 इक्वल क्या होता है -1 आपका ये आता है। आपने पढ़ा होगा एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो वहीं से आपका है स्लोप। अब ये कह रहा है कि अगर दो लाइन क्या है पैरेलल, तो उस केस में आप लिखते हैं फोर पैरेलल m1 इक्वल टू क्या होता है m2। ये कह रहा है कि अगर दो लाइन क्या है पैरेलल हैं, अगर दो लाइन पैरेलल स्लोप क्या होगा इक्वल। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर स्लोप क्या होगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। तो और बाकी मैंने पढ़ाया था, अगर आपका टेंजेंट एक्स एक्स के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा 0। और अगर एक्स क्या बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है तो क्या होगा पॉजिटिव। अगर एंगल क्या बना रहा है ऑब्ट्यूस तो क्या होगा नेगेटिव। मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया प्रीवियस वीडियो में, स्लोप कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब 0 होता है, ये सब कुछ ऑलरेडी डिफाइन कर दिया प्रीवियस वीडियो में हमने। तो आपको अच्छे से पता होगा। कुछ केस में यहाँ पर लिखा रहा हूं, परपेंडिकुलर केस हो गया, पैरेलल केस हो गया। अगर एक्स के पैरेलल है तो क्या होगा, वाई के पैरेलल है तो क्या होगा। अगर पॉजिटिव एंगल, इट मींस आपका एंगल क्या बन रहा है एक्यूट एंगल बन रहा है तो पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूस पे नेगेटिव होगा। सब कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और एक डिस्कस और कर लेते हैं बस लास्ट, इसके बाद में प्रॉब्लम देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में। देखिए टेंजेंट होते क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये आप क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ पर x1 y क्या y, देखिए यहाँ पर गिवन है x1 y1, ये क्या आपके पासिंग थ्रू पॉइंट है। और m क्या गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये आपका m क्या शो करता है स्लोप, और ये क्या शो करता है पासिंग थ्रू पॉइंट करता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट आपका आएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में। इसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन m x माइनस x1। क्योंकि देखिए ये क्या है टेंजेंट, ये क्या नॉर्मल। नॉर्मल जो होता है टेंजेंट पे क्या होता है परपेंडिकुलर। तो स्लोप में रिलेशन क्या होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू होता है -1। तो m2 इक्वल टू क्या आएगा -1 अपॉन m। इसलिए स्लोप क्या होता है, इन दोनों का स्लोप क्या होता है सेम होता है। लेकिन बस इसमें क्या करते हैं, सेम स्लोप का रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन कर देते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंस हो जाता है नॉर्मल में और आपका टेंजेंट में। तो यहां पर आपने सीख लिया होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बाकी स्लोप कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। स्लोप निकालने के 3 मेथड थे। फर्स्ट आपका था इक्वेशन ऑफ कर्व बने तो क्या करेंगे आप डेरिवेटिव करेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व फॉर्म, या फिर आपका आता है पॉइंट फॉर्म, थर्ड आपका आता है एंगल फॉर्म। 3 तरह से आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। अगर आप कर्व की इक्वेशन गिवन है
सपोज आपको एक कर्व गिवन है, अगर कर्व की इक्वेशन गिवन है तो आप सिंपली क्या कर लें, जो भी कर्व की इक्वेशन गिवन है आप उसका डेरिवेटिव करेंगे और आपको जो भी पॉइंट गिवन है उस पॉइंट को पुट कर दें, वहां से क्या निकल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। अगर आपको कर्व की इक्वेशन गिवन नहीं है, पॉइंट गिवन है, तो फॉर्म क्या होता है, आपने पढ़ा है एम इक्वल टू क्या पढ़ा है पॉइंट फॉर्म में, एम इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपने पढ़ा होगा। यहां पर आपको गिवन है एंगल फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन का फॉर्म, ये आपने तीनों डिस्कस कर लिए हैं। अब यहां पर नेक्स्ट आपका आता है एंगल फॉर्म। अगर आप एंगल के बने स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, m इक्वल टू tan थीटा। तो इस तरह से आप तीन तरह से स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। कर्व के इक्वेशन के बने तो उससे फाइंड कर सकते हैं, अगर पॉइंट के बने तो पॉइंट से फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको क्या के बने, एंगल के बने तो एंगल से भी आप स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। और स्लोप कहां करेंगे यहाँ पर, जब आप स्लोप फाइंड कर लेंगे उस स्लोप को कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में, जो आपसे फाइंड कराए वहां पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम इससे रिलेटेड। अब यहां पर हम एक प्रॉब्लम के बना को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। अब यहां पर कह रहा है एंड इट्स x कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 2 के बने। यहां पर देखिए, अब यहां पर आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 एक फंक्शन के बने और आपको यहां पर निकालना स्लोप ऑफ टेंजेंट और क्या पुट करना है, x इक्वल टू 2 पर आपको चेक करना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। देखिए तो आपको यहां पर एक तरह क्या के बने, कर्व की इक्वेशन के बने, तो आप क्या करेंगे, आपको बताया कर्व की इक्वेशन के बने, क्या करते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आएगा 2x माइनस 2। तो यहां से आपने क्या फाइंड कर दिया, इसका डेरिवेटिव कर लिया, तो ये dy अपॉन dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, किस फॉर्म में, कर्व की इक्वेशन की फॉर्म में होता है। अब देखिए यहां पर क्या बने, किस पर चेक करना है, x इक्वल टू 2 पर, तो यहां से आएगा dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 2 पर, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 2 2 जब 4 माइनस 2, तो इसे किससे नोट करते हैं, m से करते हैं, तो m इक्वल टू क्या हो गया 2। तो इस तरह आपने फाइंड कर लिया m इक्वल टू 2, इसका निकलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, कौन सी फॉर्म में निकला आपका, कर्व की इक्वेशन की फॉर्म में निकल गया है। तो अगर आपको चेक करना है क्या के बने, अगर पॉइंट फॉर्म के बने तो पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं, एंगल फॉर्म है तो एंगल फॉर्म से निकाल सकते हैं, जैसी फॉर्म है उस फॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ बात करते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जनरल से बताई थी आपको किस तरह स्लोप फाइंड करते हैं, बहुत ईजी था। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या के बने आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम आपको कराई जा रही है। तो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम के बने आपको। देखिए फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6 एट पॉइंट ऑन इट हुज x कोऑर्डिनेट इज x इक्वल टू 2। अब देखिए यहां पर आपको एक प्रॉब्लम के बने तो इसके हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या के बना आपको, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यहां पर आपको कर्व के इक्वेशन के बने y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6 एट पॉइंट ऑन इट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। अब आपको फाइंड करनी है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी आपको एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, इसके सिमिलर प्रॉब्लम एक और ले लिया हमने, तो हमें क्या फाइंड करना, स्लोप फाइंड करना है। देखिए तो कैसे फाइंड करेंगे, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6, क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आएगा 3 2 जा 6x और 6 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो यहां से क्या फाइंड कर लिया, dy अपॉन dx, इसको बोलते हैं हम m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखिए x कोऑर्डिनेट क्या के बने आपको 2 के बने, तो क्या आएगा यहां से आपका dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 2 पर, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 2 दैट इज 12। तो यहां से m इक्वल टू क्या आ गया आपका 12। इस तरह से आप बहुत ही इजीली किसी भी कर्व की इक्वेशन का बहुत ही इजीली आप स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना बहुत ही इजी है। अब डिपेंड करता है आपको क्या कर्व की इक्वेशन के बने, पॉइंट के बने, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही इजीली
स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको गिवन है और देखते हैं, बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है वो सारी। ये करा फाइंड द इक्वेशन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है टू द कर्व x इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू π/4। यहां पर आपको एक प्रॉब्लम के बने, देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपको टेंजेंट और नॉर्मल की क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन। और यहां पर कर्व की इक्वेशन के बने x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। अब देखिए आपको पता है टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल के स्लोप में क्या डिफरेंस होता है। टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल स्लोप में डिफरेंस क्या होता है कि दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अगर टेंजेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर है या नॉर्मल टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो आपको पता है m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है, -1। तो यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1/m के इक्वल हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं यहां से क्या आएगा, देखिए। तो यहां पर गिवन है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, x इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। अब देखिए फंक्शन क्या है आपका x, पैरामीटर क्या है थीटा, तो क्या फाइंड करेंगे dx अपॉन डी थीटा। तो यहां से आएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a साइन क्यू क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन क्या होता है कॉस थीटा। क्योंकि आपने अच्छे डेरिवेटिव पढ़ लिया इसलिए ज्यादा आपको प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं। ए आपका कांस्टेंट है, आपका एज इट इज। साइन क्यू का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन का डेरिवेटिव अगेन क्या होगा कॉस थीटा। इससे आप डाल दें इक्वेशन 1। नेक्स्ट आपका आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3a कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप पता कॉस क्यू क्या आएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। ये आपके हो गए इक्वेशन 2। यहां से क्या फाइंड करूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहां से कर लेते हैं इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। अब देखिए डिवाइड करने पे क्या आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। इससे क्या हो जाएगा कैंसिल इक्वल टू, अगर मैं डिवाइड करता हूं सेकंड को फर्स्ट से, 3a से 3a कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। तो अंदर क्या आंसर निकलेगा, यहां बचेगा कॉस यहां बचेगा साइन, तो माइनस कॉट थीटा। तो इस तरह आपने क्या फाइंड कर लिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड कर लिया यहां से। तो यहां से अब किस पर फाइंड करना आपको, आप फाइंड करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स एट थीटा इक्वल टू 45 π/4 चेक कर रहे हैं। तो यहां से क्या आएगा माइनस कॉट 45। तो यहां से देखिए आपको पता है कॉट 45 वैल्यू क्या होती है 1। तो ये क्या हो जाएगा, बार नेगेटिव साइन है तो हो जाएगा आपका -1। तो यहां से आपका निकलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा -1। ये आपका होगा -1। तो ये निकल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें निकालना स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए आपको पता है क्या बनेगा, m इक्वल टू क्या होता है 1/m होता है। इसे m1 लेट कर लें और m के आगे बना आपको 1/m। तो यहां से क्या आएगा माइनस माइनस प्लस। तो यहां स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा m1 इक्वल टू हो जाएगा +1। +1 कैसे हो जाएगा आपको पता है, आप देखिए नेगेटिव ऑलरेडी है तो 1/1 क्या होता है 1 और बाहर क्या नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा m इक्वल टू +1। अब निकालनी मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए आपने क्या पढ़ा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, क्या पढ़ा आपने y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहां से क्या आएगा देखिए y माइनस y1। अब यहां पर y1 क्या एक तरफ पॉइंट के वन देखिए y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये y1 क्या है पासिंग थ्रू पॉइंट, x1 भी आपका पासिंग थ्रू पॉइंट है और यहां पर m क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या फाइंड किया था आपने 1। तो क्या पुट कर देंगे यहां पर, पहले पुट कर दिया यहां पर इक्वल टू 1 पुट कर दिया नेगेटिव में, और y1 क्या आगे बना देखिए एक तरह ये आपका पॉइंट हो गया। तो यहां से क्या आएगा आपका, यहां से आएगा a cos क्यू थीटा। तो a cos क्यू थीटा इक्वल टू
-1 m x माइनस x1 क्या आएगा a साइन क्यूब थीटा। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा y माइनस a कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू माइनस x प्लस a साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर इसे ट्रांसफर कर लें तो यहाँ से आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो x प्लस वाई इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा प्लस a कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, a आपका आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू a कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। इस तरह से आपने क्या फाइंड कर लिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आपका है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में। आपको पता है देखिए सेम ये रहेगा सब कुछ, डिफरेंस क्या आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल का। तो आप पता है नॉर्मल का स्लोप क्या होता है +1। तो आपको क्या करना है, जहां भी आपको -1 के बने क्या पुट कर देंगे, +1 पुट कर देंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें आपको इतना डिफरेंस करना है, जहां आपने -1 पुट किया था वहां पर आप क्या पुट करेंगे +1। इस तरह बहुत ही इजीली आप स्लोप फाइंड कर लिया था। इस तरह बहुत ही इजीली आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आगे बना, आपको देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x² प्लस y² -2x - 3 इक्वल टू 0 at which tangent is parallel to x-axis। अब देखिए आपने क्या आगे बना क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टिव प्रॉब्लम आपके लिए। ये करा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, आपको एक कर्व के इक्वेशन के बने एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आपको बताया गया था, इस प्रीवियस वीडियो में बताया गया था कि आपको अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, अगर आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल तो क्या होता है 0, अगर वाई के पैरेलल क्या होता है नॉट डिफाइंड हो जाता है, अगर एक्यूट एंगल है पॉजिटिव हो जाता है, ऑब्टूस एंगल क्या होता है नेगेटिव हो जाता है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आपसे क्या कह रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब अगर आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब कहने का मतलब है अगर आपका टेंजेंट एक्स के पैरेलल है तो इट मींस इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा 0 होगा। सिंपली आप इसका dy/dx निकालेंगे, इक्वल क्या रख देंगे 0। तो देख क्या आएगा यहां से तो यहां देख लेते हैं इक्वेशन कर्व क्या बने x² प्लस y² -2x - 3। तो यहां पर आपको इक्वेशन ऑफ कर्व के बने। अब यहां पर मुझे क्या करना है, इसमें स्लोप फाइंड करना है इसका। तो स्लोप क्या निकलेगा 2x प्लस 2y, y का अगेन करेंगे dy/dx -2 और 3 क्या हो जाएगा 0 और इक्वल क्या बना आपको 0। तो यहां से सॉल्व करने पे क्या आएगा देखिए 2y dy/dx इक्वल टू ये आपको हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -2x। अब यहां से अगर मैं डिवाइड करता हूं क्या आएगा dy/dx इक्वल टू 2 - 2x अपॉन 2y। तो यहां से आपने फाइंड कर लिया स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपने फाइंड कर लिया है। ये निकल गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये क्या करा स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए, ये किसके पैरेलल है आपका देखिए टेंजेंट किसके पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा इसका 0। तो यहां पर लिखेंगे स्टेटमेंट इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन देयर स्लोप इज 0। ये आपको अच्छे से पता है, अगर आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल स्लोप क्या होगा 0। तो स्लोप क्या फाइंड किया है आपने देखिए dy/dx ये फाइंड किया है। तो आप यहां क्या पुट कर देंगे 0। तो यहां से आएगा 2 - 2x अपॉन 2y इक्वल टू 0, या पूरा ये क्या हो जाएगा 0। तो यहां से क्या होगा 2 - 2x इक्वल टू 0। तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, x इक्वल टू क्या होगा आपका 1। अब देखिए x इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। x अगर 1 है तो अब x इक्वल टू 1 का रख देंगे, इस कर्व में रखेंगे। तो यहां से क्या निकलेगा 1 का स्क्वायर प्लस y² -2 × 1 - 3 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा 1 प्लस y² -2 - 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा प्लस का 1।
तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो वाई इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 2 आपका हो जाएगा। अब देखिए क्या निकला आपका एक्स अगर आपको क्या है +1, तो वाई क्या होगा प्लस माइनस 2 आपका आंसर आ जाएगा। अब चाहो तो ये वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसे। तो आपने क्या देखा कि अगर आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस केस में एक्स क्या आएगा आपका +1 और वाई आएगा आपका प्लस माइनस 2 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके लिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। सेम ऐसे क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू। ये आप कर्व की इक्वेशन के बने y इक्वल टू एक्स क्यू एट विच दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। देखिए अब यहां पर ये कह रहा है आपसे y कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। देखिए क्या बात कर रहा है आपसे, देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। आपको ये कर्व की इक्वेशन के बने y इक्वल टू एक्स क्यू और क्या कह रहा है एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy अपॉन dx, और किसके इक्वल है y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसमें आपको कर्व की इक्वेशन के बने आप इसका dy अपॉन dx निकालेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव जो होगा dy अपॉन dx जो होगा किसके इक्वल होगा y के इक्वल रख देंगे, और y का मीनिंग क्या है आपका एक्स क्यू। तो देख लेते हैं क्या आएगा आपका, पॉइंट फाइंड करने हैं आपको। देखिए तो यहां पर क्या बने इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो यहां से आएगा y इक्वल टू एक्स क्यू। तो यहां से क्या करेंगे आप dy अपॉन dx इक्वल हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहां से क्या फाइंड कर लिया आपने dy अपॉन dx फाइंड कर लिया। तो ये क्या हो गया आपका स्लोप सिलेक्ट कर लें आप m, क्योंकि स्लोप को m से डिनोट करते हैं। अब ये कह रहा है कि आपका क्या कहना है एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y। तो कहने मतलब इसका dy अपॉन dx निकाला वो किसके इक्वल है y के इक्वल है। तो आप क्या लिख देंगे dy अपॉन dx स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है y के। तो वैल्यू पुट करेंगे dy अपॉन dx की वैल्यू क्या बना आपको 3x स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 3x स्क्वायर इक्वल टू y का मीनिंग क्या है आपका y इक्वल टू बना एक्स क्यू। तो आप लिखेंगे एक्स क्यू। इस तरह आपने देख लिया होगा। अब देखिए यहां पर ये किसका प्लस का दर्जा किसका हो जाएगा माइनस का। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं इसको एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। कॉमन क्या रहा आपका एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा आपका x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर कंपेयर करते हैं x इक्वल टू एक पार्ट तो आपका 0 आ जाएगा, एक आपका आएगा x इक्वल टू 3। तो आपने 2 पॉइंट फाइंड कर लिए हैं x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। तो फर्स्ट पॉइंट पुट करेंगे, देखिए x क्या आपका 0, अगर आपने कर्व में पुट किया 0, x अगर 0 है तो y भी क्या होगा 0। तो एट x इक्वल टू 0 पर y भी क्या होगा 0। अब चेक करते हैं सेकेंड एट x इक्वल टू 3 पर अगर 3 पुट किया तो y क्या आ गया आपका 27, y आपका आ गया 27। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके 0,0 एंड 3,27। तो इट मीन्स ये कह रहा है कि आपका जो y जो कोऑर्डिनेट है स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल है। कहाँ इक्वल है, या तो 0,0 पर इक्वल है या फिर 3,27 पर इक्वल है। तो इस तरह आपने देख लिया, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। और मेन इसमें क्या है आपको जो प्रॉब्लम मिलने वाली है वो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम आपको डेरिवेटिव से रिलेटेड मिलने वाली है। सिंपली आपको जो भी फंक्शन आपको गिवन है आप उसका dy अपॉन dx निकालेंगे, dy अपॉन dx निकालो, आपको जो भी पॉइंट गिवन है जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग सिंपली आप पुट कर देंगे। इस तरह आप बहुत ही इजीली स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं, उसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, टेंजेंट या नॉर्मल किसी की निकाल सकते हैं। आपको बस पता होना चाहिए टेंजेंट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड टू द कर्व y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज, देखिए दो केस के बने इसमें, विच इज फर्स्ट पार्ट है पैरेलल टू 2x माइनस वाई प्लस 7, फर्स्ट केस आपका ये गिवन है। सेकेंड केस है आपका परपेंडिकुलर टू 5y माइनस 2x प्लस 5। देखिए आपको ये गिवन है, यहां पर इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, दोनों ध्यान सुने कि इस तरह प्रॉब्लम आ जाती है एग्जाम कभी कभी। ये कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, आपको कर्व के इक्वेशन के बने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 के बने। फर्स्ट केस है पैरेलल टू दिस लाइन, सेकेंड है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब कह रहा है कि आपका जो टेंजेंट है, ये कह रहा है टेंजेंट टू द कर्व ये बने, ये फर्स्ट केस दे रखा पैरेलल इसके पैरेलल है, सेकंड दे रखा इसके परपेंडिकुलर है। तो मैंने बताया था अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उसके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फर्स्ट केस आपने पढ़ा पैरेलल वाला, सेकंड पढ़ा था अगर परपेंडिकुलर हैं तो फर्स्ट लाइन का स्लोप m1, सेकंड का m2, m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। ये आपने पढ़ लिया ऑलरेडी इसी वीडियो में। तो यहां देखते हैं हम, पहले हम फाइंड करेंगे इसका स्लोप। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका क्या आएगा। इक्वेशन ऑफ कर्व आपको बने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 2x माइनस 2। तो यहां से इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आपका ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 2 आपका हो जाएगा। तो आपको पता है इसे हम क्या बोलते हैं, m स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। अब फर्स्ट के देखिए आप निकाल लिया स्लोप ऑफ टेंजेंट किसका, चलो इसका। अब इसका स्लोप निकालेंगे किसका, जो सेकंड जो लाइन है पैरेलल वाली। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के बने आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 रख लेते हैं। क्या आएगा, सॉल्व करने पे क्या आएगा, y इक्वल टू क्या आएगा आपका 2x प्लस 7। अगर कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m क्या हो जाएगा आपका, देखिए m इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। तो आपने इस लाइन क्या फाइंड कर लिया, स्लोप फाइंड कर लिया। तो इस लाइन का स्लोप क्या निकला है 2। और देखिए ये टेंजेंट वाली इक्वेशन थी, इसका स्लोप क्या निकल गया 2x माइनस 2। अब देखिए ये कह रहा है कि अब इसका स्लोप निकल गया 2x माइनस 2, इसका स्लोप आ गया 2। अब दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल थी तो ये स्लोप और स्लोप क्या होगा, इक्वल। साफ साफ बोलना है। देखिए ये कह रहा है कि ये जो कर्व है, ये टेंजेंट जो शो कर रहा है, ये टेंजेंट जो होगा इससे क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा, इक्वल। तो मैंने इसका स्लोप क्या फाइंड कर लिया 2x माइनस 2, इससे क्या आ गया 2। तो यहां से क्या करते हैं, 4 पैरेलल के लिख लेते हैं। 4 पैरेलल m1 इक्वल टू क्या होता है m2। m1 क्या बना आपको 2x माइनस 2 इक्वल टू, यहां के बना आपको 2, तो यहां से क्या आएगा 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो देखिए आपने क्या फाइंड कर लिया, x इक्वल टू 2। अगर x इक्वल टू 2 के बने, इस वैल्यू कहां पुट करेंगे, कर्व के इक्वेशन में। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा एट x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू क्या आएगा, देखिए चेक करते हैं। 2 पुट कर दिया आपने, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये भी क्या होगा 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आएगा 7। जब x की वैल्यू 2 के बने तो उस केस में y क्या होगा 7। अब देखते हैं सेकंड केस। अब यहां पर सेकंड केस क्या होगा, देखिए यहां पर से क्या निकालते हैं, स्लोप। तो यहां से आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन आपको 5y इक्वल टू 2x माइनस 5। अगर इसे डिवाइड करता हूं क्या आएगा, y इक्वल टू 2 अपॉन 5x माइनस 1। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं क्या आएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m क्या हो जाएगा यहां पर 2 अपॉन 5। तो इस तरह से आपने इस लाइन का क्या फाइंड कर लिया, स्लोप फाइंड कर लिया। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब मुझे पता है ये जो लाइन है इससे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों स्लोप क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल क्या होता है -1। तो देख लेते हैं यहां से क्या आएगा। यहां पर आपने फाइंड कर लिया स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस लाइन का आपने फाइंड कर लिया है। अब ये कह रहा है कि देखिए ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या होगा, इसका स्लोप निकला था आपका 2x माइनस 2, किसके इक्वल होगा -5 अपॉन 2 के। ये आप पता है स्लोप जो निकलता क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन करते हैं।
तो यहाँ से क्या आएगा 2 2 जा 4x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 5। तो यहाँ से क्या आएगा 4x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस वाला प्लस तो आएगा आपका -1, x इक्वल टू क्या होगा 1/4। तो आपने क्या फाइंड कर लिया, x इक्वल टू क्या आ गया -1/4 आ चुका है। तो x इक्वल टू 1/4 क्या करेंगे आप इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा यहाँ से y इक्वल टू, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा -1/4 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1/4 प्लस 7। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, ये हो जाएगा 1/16 -1 हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 7। तो यहाँ से आप एलसीएम का ले लिया आपने, 16 आपने एलसीएम ले लिया है। अगर डिवाइड करते हैं क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 से करते हैं क्या आएगा आपका 8, तो 8 से करते हैं 8 हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पर आएगा 1 की करते हैं, देखिए 1 से डिवाइड किया 16 बढ़ जाएगा, 16 के इंटू से करके आएगा 112 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए, ये हो जाएगा 121/16। तो आपने क्या क्या फाइंड कर लिए, जब आपका x इक्वल टू -1/4 है उस केस में y क्या आपका 1/16। अब यहाँ से दो केस आ चुके हैं। पहला केस क्या था, जब x इक्वल टू 2 था, y इक्वल टू क्या आपका 7। पहले यहाँ से क्या करेंगे इसका, पहले यहाँ से फाइंड करेंगे इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फिर यहाँ पर पुट करेंगे, फिर इस पर फाइंड करेंगे। तो चेक कर लेते हैं क्या आएगा इसका। तो यहां से देख क्या आएगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपने पढ़ा है y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। अब आपको बताइए ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो टेंजेंट है किसके क्या है, इसके पैरेलल है, इसका स्लोप क्या होता है 2। तो यहां से क्या आएगा y माइनस y1 पासिंग थ्रू पॉइंट क्या निकला आपका, y इक्वल टू निकला 7 इक्वल टू m क्या आपका 2, x माइनस x1 क्या आपका 2। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4। सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखिए इधर लाते हैं क्या आएगा -2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाला क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका +3। अगर नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, इसे ट्रांसफर करते हैं इधर तो क्या आएगा 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरह से आपने क्या फाइंड कर ली, इसकी इक्वेशन निकाल ली है। अब अगर निकालना चले सेकंड केस में, सेकंड केस में देखिए x क्या आपका -1/4, y क्या आपका 121/16। अब इससे फाइंड कर सकते हैं हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इन पॉइंट से भी फाइंड कर सकते हैं। और स्लोप आपके बने, इसका स्लोप क्या देखिए, इसका स्लोप निकला आपका 2/5 ये निकला था। अब यहाँ से इस केस में भी आप क्या निकाल सकते हैं, सेकंड इक्वेशन इसी तरह निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी है, इतना हार्ड नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका स्लोप क्या होता है, अगर पैरेलल है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। अगर ये सारे केस अगर क्लियर हैं तो ये श्योर है जितने भी क्वेश्चन आप कराए जा रहे हैं बहुत ही आपको इजी लगेंगे। अदरवाइज थोड़ी बहुत आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है और अगर आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, फिक्स है। तो इससे ज़्यादा बेटर है आप इसकी प्रीवियस वीडियो देखें देन ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम बहुत ही इजीली आपको सॉल्व हो जाएंगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। देखिए सपोज देखिए आपसे कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब यहां देखिए आपको इक्वेशन टेंजेंट फाइंड कर दी, यहां पर क्या बने इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6 के बने। अब देखिए सपोज आपको एक कर्व के इक्वेशन के बने यहां पर। अब यहां से क्या रहेगा, आपको फाइंड की इक्वेशन फाइंड करनी है किसकी, टेंजेंट की। अब यहां पर कह रहा एट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 पर। इस तरह की प्रॉब्लम आपको मिल गई, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। और ये कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6, x क्या है आपका 1, y क्या आपका 1। तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए, तो मैं आपको ये पहले बता देता हूं कि यहाँ पर गिवन क्या आपको इक्वेशन कर्व गिवन है, तो क्या करेंगे आप डेरिवेटिव। तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6। तो डेरिवेटिव क्या होगा आपका dy/dx इक्वल टू 2x प्लस 5। तो यहां से dy/dx क्या आ गया आपका 2x प्लस 5 आ चुका है। अब पॉइंट क्या गिवन है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। क्या आपको y गिवन है, इसमें y गिवन नहीं है, तो आप क्या पुट करेंगे x इक्वल टू 1। तो यहां से आएगा dy/dx एट x इक्वल टू 1 पर।
ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7। तो स्लोप क्या आ चुका है इस केस में आपका 7 आपका आ चुका है। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपने क्या पढ़ा है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो यहां से क्या आएगा y माइनस वाई वन क्या आपका 1, तो ये आप करेंगे 1 इक्वल टू m क्या आपका 7, तो 7 आ जाएगा। x माइनस एक्स वन क्या आपका 1, सॉल्व करने पे क्या आएगा y माइनस वन इक्वल टू 7x माइनस 7। अगर इसे इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा 7x, ये आपका हो जाएगा माइनस वाई, ये हो जाएगा आपका देखिए माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस तरह आपने क्या फाइंड कर लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड कर लिया है 7x माइनस वाई माइनस 6। तो इस तरह आपने देख लिया होगा, इसमें जो जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, स्लोप के बारे में डिस्कस किया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में डिस्कस किया है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में डिस्कस किया है। तो इस तरह से आपको जो प्रॉब्लम है सेम प्रॉब्लम आपको बोर्ड में मिलने वाली है। अब जितने भी क्वेश्चन कराए गए सभी क्वेश्चनों को बहुत ही केयरफुली करें, ये सारे सिलेक्टेड प्रॉब्लम थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।